गुड मॉर्निंग क्लास 8th। टुडे वी शैल स्टार्ट चैप्टर 20, जो कि चैप्टर 3 के बैक साइड जो ग्रामर दी है वो हमारी चल रही थी, तो हमने इसके पहले वाली समझ ली थी। आज हम चैप्टर 20 पे लास्ट जो 4th नंबर पे दी है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, है ना। इस सेंटेंस को आपको केयरफुली रीड करना है। तो देखो इनमें क्या चेंजेस है वो आप ऑब्जर्व करिएगा। दो कॉलम में दिए हैं, मतलब सेम चीजें हैं, लेकिन वो क्या डिफरेंस है ये हम रीड करते हैं। द किंग वेंट टू द पैलेस, ही एट हिज ब्रेकफास्ट। मतलब जो किंग था वो अपने पैलेस पर गया और उसने अपना ब्रेकफास्ट खाया, ठीक है। द क्वीन वेंट टू द पैलेस, शी एट हर ब्रेकफास्ट। मतलब यहाँ पर किंग की प्लेस पर क्या हो गया, क्वीन। तो जो क्वीन थी वो अपने पैलेस पर गई और उसने अपना ब्रेकफास्ट खाया। दोनों के लिए सेम बात है, लेकिन यहाँ पर किंग है, यहाँ क्वीन है। तो किंग के लिए देखो यहाँ क्या आया कि हिज, और जो क्वीन थी उसके लिए क्या आया, शी, ठीक है। ये तो हमको पता ही है। सेकंड है द डॉग बार्क्स, मतलब जो डॉगी है वो बार्क्स कर रहा, मतलब भौंक रहा है। द बीच बार्क्स, अब डॉग मीन्स कुत्ता, बीच मीन्स कुत्ती। इस तरह से द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, द चाइल्ड इज स्लीपिंग। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि जो बुक है वो टेबल पर है और जो बच्चा है वो सो रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब उन्होंने हमको यहाँ क्या समझाने की कोशिश की वो हम देखेंगे। A noun that denotes a male person or animal is said to be of the masculine gender as man, boy, uncle, king, dog। मतलब वो नाउन जो हमको, जिससे हमको मतलब किसी पर्सन, किसी मेल पर्सन या मेल एनिमल के बारे में हमको पता चलता है, उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय, अंकल, किंग, डॉग, इससे हमको क्या पता चलता है, सारे मेल हैं। A noun that denotes a female person or animal is said to be of the feminine gender, है ना, as woman, girl, aunt, queen, bitch। अब वो नाउन जिससे हमको एक फीमेल पर्सन के बारे में पता चलता है उसको हम बोलते हैं फेमिनिन जेंडर, ठीक है। A noun that denotes an inanimate things that is neither male or female nor female is said to be of the न्यूटर जेंडर एज हाउस, नाइफ, ट्री, चेयर, टेबल, डेस्क, बॉल। अब वो नाउन वर्ड जिससे हमको मतलब ना तो किसी मेल पर्सन के बारे में बात होती है ना फीमेल, उसको हम ना मेल बोल सकते ना फीमेल। तो ऐसे जो नाउन है उनको, ऐसे जो नाउन है जिससे हमको इसका समझ में आता है कि ना ये मेल है ना फीमेल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटर जेंडर। जैसे हाउस, नाइफ, ट्री, ठीक है। A noun that denotes either a male or a female is said to be of the common gender as child, friend, cousin, parent, teacher। अब ऐसे नाउन जिससे हमको, या वो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी, है ना, वो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी, दोनों के लिए हम जिसको यूज करते हैं, तो ऐसे उनको उसको बोलते हैं हम कॉमन जेंडर। जैसे फ्रेंड, अब फ्रेंड गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। चाइल्ड बच्चा जो है गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। कजिन, पेरेंट, टीचर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। तो ऐसे जो नाउन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर, ऐसे जेंडर को, ठीक है। अब यहाँ पर आपको उन्होंने कुछ मैस्कुलिन और कुछ फेमिनिन जेंडर्स दिए हैं। लॉयन, तो उसका लॉयन मैस्कुलिन है, उसका फेमिनिन क्या हो जाएगा, लॉयनेस। पोएट, पोएटेस। बुल, काउ। कॉल्ट, फिली, है ना। अब यहाँ कॉल्ट मीन्स होता है बछड़ा, जो गाय का बछड़ा, तो फिली मीन्स बछड़ी। फिर जैकएस, जैनियस, है ना। ब्राइड ग्रूम मीन्स दूल्हा, ब्राइड मीन्स दुल्हन। तो इस तरह से ये मैस्कुलिन और फेमिनिन। अब यहाँ पे उन्होंने आपको एक ये जो दिया हुआ है सर्कल, इसमें उन्होंने 4 टाइप की, जो हमने ऊपर 4 टाइप की पढ़ी ना जेंडर, कौन कौन से 4 टाइप के, मैस्कुलिन, फिर फेमिनिन, फिर न्यूट्रल और फिर कॉमन। तो आपको इसमें ये 4 टाइप के जेंडर मिक्स हैं। यहाँ उन्होंने देखो कॉलम बना के दिए, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और कॉमन। तो ये इट इज योर होमवर्क। इसको आपको इसमें से जो फेमिनिन है उसको फेमिनिन की प्लेस पे, जो मैस्कुलिन है मैस्कुलिन, जो न्यूट्रल है जो न्यूट्रल, और जो कॉमन है वो कॉमन की प्लेस पर रखना है। ओके, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो इसको आपको सेल्फ करना है। अ बॉय इज टू अ गर्ल एज अ टाइगर इज टू अ, मतलब जिस तरह से बॉय के साथ गर्ल होता है, बॉय का जैसे बॉय मैस्कुलिन है तो उसका फेमिनिन क्या होता है, गर्ल। तो इसी तरह से टाइगर जो है मैस्कुलिन है तो फेमिनिन क्या हो जाएगा,
टाइग्रेस। इस तरह से आपको ये जहां पर आपको मैस्कुलिन दिया उसका फेमिनिन लिखना है, जहां पर फेमिनिन दिया उसका मैस्कुलिन लिखना है, ठीक है। उसके बाद सी में दिया है रीराइट द फॉलोइंग आफ्टर चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन एंड मेकिंग अदर चेंजेस इन इफ नेसेसरी। आपको जहां पर उन्होंने मतलब जेंडर ये लॉयन दिया है तो इसका आपको क्या बनाना है, लॉयनेस, और सन दिया है तो उसका डॉटर। मतलब जहां पर आपको मैस्कुलिन दिया है उसकी प्लेस पर आपको फेमिनिन राइट करना है, और जहां फेमिनिन दिया वहां मैस्कुलिन। ओके, तो ये डू सेल्फ आप करके मुझे आप करके अपनी बुक में फिलअप करेंगे। उसके बाद में आपको मतलब आपको जहां नहीं आता है वहां आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपको करना है। अब आपको इसी के अकॉर्डिंग एक और दिया है, लुक एट कंप्लीट द कन्वर्सेशन बिलो द बाय चूजिंग अ प्रॉपर रिस्पॉन्स फ्रॉम द बॉक्स। मतलब यहाँ पर आपको उन्होंने वर्ड्स दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको इनको चेंज करके लिखना है। जैसे उन्होंने देखे हाउ सेड, हाउ सेड कब बोलते हैं हम, जब कोई उदासी की बात होती है, रियली मीन्स वास्तव में, है ना। तो आपको ये सेंटेंस यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे उन्होंने दिया है कि आवर स्कूल हैज ऑन द फर्स्ट प्राइज इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। हमारे स्कूल ने डिबेट कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज जीता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट्स ग्रेट, मतलब दैट्स ग्रेट आवर स्कूल हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज इन डिबेट कॉम्पिटिशन। इसी तरह से माई पर्स हैज बीन स्टोलन, मेरा पर्स चोरी हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हाउ सेड माई पर्स हैज बीन स्टोलन। इस तरह से लुक एट द ब्यूटीफुल पिकॉक। अब यहाँ हम क्या राइट कर सकते हैं, इसमें क्या आएगा कि आरंट दे लवली, लुक एट द ब्यूटीफुल पिकॉक, की देखिए वो कितने ब्यूटीफुल पिकॉक्स हैं। हैव यू हियर्ड अमित हैज गॉट अ स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर हम क्या राइट कर सकते हैं कि रियली हैव यू हियर्ड अमित हैज गॉट स्कॉलरशिप, क्या सच में तुमने सुना ये जो अमित है उसको बहुत बड़ी स्कॉलरशिप मिली है। हैव यू हियर्ड अबाउट द डेंगू फीवर, अबाउट 60 पीपल हैव डाइड इन दिल्ली। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, दैट्स टेरिबल, टेरिबल मीन्स भयानक, मतलब दैट्स टेरिबल। हाउ यू हियर्ड अबाउट द डेंगू फीवर, क्या तुमने डेंगू फीवर के बारे में सुना है, अबाउट दिल्ली में इसके कारण 60 पीपल की मृत्यु हो गई है। इस तरह से ये आपको करना है, ठीक है। आप देखिए आपको एक आंसर पैसेज दिया है, ये आपको होमवर्क है, मैं इसको आपको समझा देती हूँ, उसके बाद इसके क्वेश्चन सर आपको करना है, ठीक है। देखो क्या दिया है, रीड द फॉलोइंग स्टोरी केयरफुली। एक छोटी सी स्टोरी दी है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वेश्चन सर राइट करने हैं, ठीक है। वन डे नसीरुद्दीन वेंट टू द टाउन टू बाय न्यू क्लॉथ्स। फर्स्ट ही ट्राइड ऑन अ पेयर ऑफ ट्राउजर, ही डिडंट लाइक इट सो ही गेव इट बैक टू द शॉपकीपर। एक दिन जो नसीरुद्दीन था वो एक मतलब शहर गया न्यू कपड़े खरीदने के लिए। तो फर्स्ट सबसे पहले उसने शॉप पर क्या ट्राई किया, ट्राउजर, लेकिन उसको वो ट्राउजर समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया, तो उसने उस शॉपकीपर को वापस दे दी। देन ही ट्राइड ऑन अ रोब विथ हेड द सेम प्राइस एज द ट्राउजर। उसके बाद उसने एक रॉब, मतलब ये भी एक तरह का कपड़ा होता है, तो उसने वो रॉब पसंद की और जो कि ट्राउजर जितनी ही उसकी प्राइस थी। नसीरुद्दीन वॉज प्लीज्ड विद द रॉब एंड ही लेफ्ट द शॉप विद इट। तो नसीरुद्दीन उसके साथ मतलब उसको वो रॉब जो है वो बहुत पसंद आई और वो उसको लेकर के शॉप से जाने लगा। बिफोर ही क्लाइंब्ड ऑन हिज डंकी टू राइड होम द शॉपकीपर एंड द शॉप असिस्टेंट रैन आउट। तो जैसे ही वो अपने डंकी के साथ घर आने लगा और अपने डंकी पर गधे पर मतलब चढ़ने लगा, सवार होने लगा घर आने के लिए, तो जो शॉपकीपर और जो उसका असिस्टेंट था वो बाहर आए दौड़ करके। You didn't pay for the robe, said the shopkeeper, but I gave you the trouser in exchanging for the robe. Didn't I? replied नसीरुद्दीन। तो जो शॉपकीपर था उसने उसको कहा नसीरुद्दीन को कि तुमने मुझे रॉब की पैसे नहीं दिए हैं। तो नसीरुद्दीन उसको कहता है लेकिन मैंने आपको रॉब के बदले में जो आपकी ट्राउजर थी उसके जो ट्राउजर थी उसको एक्सचेंज करके आपसे रॉब ली है। नसीरुद्दीन ने आंसर दिया, but yes, but you didn't pay for the trouser either, said the shopkeeper। तो शॉपकीपर ने उसको कहा कि लेकिन तुमने मुझे जो है ट्राउजर के भी पैसे नहीं दिए हैं। तो बट आई डिडेंट बाय द ट्राउजर, रिप्लाइड नसीरुद्दीन। तो नसीरुद्दीन उसको बोलता है कि पर मैंने तो तुमसे ट्राउजर खरीदा ही नहीं। आई एम नॉट सो स्टूपिड एज टू पे फॉर समथिंग विच आई नेवर बॉट। तो फिर वो बोलता है कि मैं इतना स्टूपिड नहीं हूं, मैं इतना गधा नहीं हूं कि जो चीज मैंने तुमसे खरीदी नहीं उसके पैसे तुमको दूं। ऐसा मतलब एक फनी स्टोरी है। तो इस तरह से अब आपको इसके क्वेश्चन सर आपको राइट करने हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना। मैं क्वेश्चन भी समझा देती हूँ आपको। हाउ डिड नसीरुद्दीन गेट टू द शॉप। नसीरुद्दीन
जो है वो शॉप पर कैसे पहुंचा, कैसे गया था वो। व्हाट डिड नसीरुद्दीन डू फर्स्ट डे इन द शॉप, नसीरुद्दीन ने सबसे पहले शॉप में क्या लिया या उसने क्या किया। व्हाट डिड नसीरुद्दीन ट्राई ऑन नेक्स्ट, नसीरुद्दीन ने नेक्स्ट मतलब दूसरी बार में क्या ट्राई किया। विच आइटम डिड नसीरुद्दीन लाइक बेस्ट, नसीरुद्दीन को कौन सा आइटम बेस्ट लगा। वाई वॉज द शॉपकीपर एंग्री व्हेन नसीरुद्दीन लेफ्ट, जब नसीरुद्दीन जाने लगा तो शॉपकीपर नाराज क्यों हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको राइट करने हैं, ठीक है, आप करेंगे। फिर मैं अगर आपका कुछ मिस्टेक होगी तो जब मैं आपको आंसर इसके डालूंगी तो आप उसको अपनी फेयर कॉपी में करेक्ट या आपकी पहले रफ कॉपी में लिखना और उसको करेक्ट कर लेना। ओके, गुड डे नाउ।